जय श्री कृष्णा। हमारा द्वितीय स्कंद शुरू हो गया है और सच में बहुत मज़ा आ रहा है। एक चीज़ तो है, हम ये किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि कोई भी रिलीजन हो लेकिन जो हमें भगवान से मिला देना, और ये भागवत तो ऐसा है जो स्वयं श्री कृष्ण से मिलाने वाला है। जैसे उन्होंने इसके बारे में बताया है ना, देखो मुझे लगता है कि बहुत सी बातों में बहुत से लोग मेरे साथ सहमत होंगे। पता नहीं मुझे, अब जैसे इसमें कलयुग का बताया गया है, जैसे इन्होंने राजा परीक्षित के बारे में बताया है, और कैसे इन्होंने ये बताया है कि इंसान कब जन्म मरण के चक्कर से पार हो सकता है। तो बस अब आगे शुकदेव जी अगली कथा करते हैं। शुकदेव जी ने कहा, राजन तूने आज मुझसे प्रश्न किया है, उसे सुन। तुझे क्या करना चाहिए, तुझे कैसे मुक्ति प्राप्त होगी, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, तेरे इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज मैं देता हूँ। अंत काल में वात पित्त कफ ऐसे त्रिदोष हमें घेर लेते हैं। मनुष्य का मन कमजोर होता जाता है और कमजोर मन हमेशा बुरा ही सोचता है। उसे बार बार अपनी मृत्यु का भय सताता है। जानते हो, जब मनुष्य की मृत्यु की बारी आती है तब मनुष्य अपने सारे सुख दुख भूल जाता है। उसे दुनिया से जाने का मन तो नहीं करता, परंतु मृत्यु तो अटल है। जन्म मृत्यु ऐसे सुख दुख हैं जो साथ साथ चलते हैं। जिस जो जन्मा है वह मरेगा भी, यही सच है। हमें हमारे पाप जल्दी नहीं छोड़ते, परंतु जिसके संस्कार अच्छे हैं उसे कई बार पाप लगते भी नहीं। इसीलिए कहते हैं बाल्यकाल में हमेशा बच्चे को संस्कार देने चाहिए। आप लोग सब जानते ही हो कि कैसे जो अभिमन्यु है उन्होंने अपनी माता के गर्भ में ही अपना चक्रव्यूह तोड़ने की वो लिया था। उनको बताया गया था कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है। मीन्स कि बच्चे को अगर हम बचपन में जो भी शिक्षा देते हैं, जो भी संस्कार देते हैं, वह उनके साथ साथ ही चलते हैं। हम सब, जैसे ही हमारा बच्चा पैदा होता है ना, बहुत सारे घरों में उसकी ज़बान पर ओम लिखा जाता है, या कुछ भी, कोई जो भी किसी को मानता है, कोई जय श्री कृष्णा मानता है या जिसको भी मानते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा हमेशा अच्छा सोचे, अच्छा बोले। लेकिन इसके साथ-साथ हम अपने बच्चों को जो भी अच्छा सिखाएँगे ना, वैसे भी मेरा मानना है बीइंग अ टीचर कि फर्स्ट टू 7 इयर्स बच्चों की एज ऐसी होती है कि उन्हें जो भी सिखाया जाए ना, लॉन्ग टाइम उनके साथ रहता है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों के सामने ना हम एक खुद बेस्ट एग्जाम्पल बने। चलो बस आइए भागवत की तरफ चलते हैं। काल के सिर पर हमेशा ईश्वर का चिंतन करो। काल को याद रखोगे तो पाप वृत्ति का उद्भव नहीं होगा। भजन के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा ना करो, क्योंकि हर क्षण अनुकूल है ऐसा सत्य नहीं है। एक मनुष्य स्नान करने के लिए समुद्र के किनारे गया, परंतु वह स्नान नहीं कर रहा था। आसपास के लोग ये देखकर बड़े हैरान थे। कुछ लोगों ने पूछा, तुम स्नान क्यों नहीं कर रहे? उसने कहा, समुद्र में लहरें उठ रही हैं, जब रुकेंगी तब करूंगा। परंतु समुद्र में भी कभी लहरें रुकती हैं। इसी तरह हमारा जीवन है। हम जब सोचते रहते हैं हम ये काम कर लेंगे तो भक्ति करेंगे, ऐसा कर लेंगे तो भक्ति करेंगे, बच्चों की शादी कर लेंगे तो भक्ति करेंगे, कुछ बच्चे सेटल हो जाएंगे तो भक्ति करेंगे, परंतु एक बात तो है कि संसार में कोई भी समय ऐसा नहीं है जो हमें ये कह सके कि अब भक्ति करने का वक्त आ गया है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो स्वयं ही ऐसा समय निकाले। अंत काल में जो भी स्मरण करता, देह त्याग करता है, वह प्रभु के पास पहुंचता है। परंतु अंत काल में भी स्मरण उसी को होता है जो अपने यौवन काल में ईश्वर को याद करता है। लोग मानते हैं सारा जीवन काम धंधा करेंगे, उल्टा पुल्टा करके पैसा कमाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो धन जरूर कमाते हैं और सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये पाप की कमाई है तो इसमें से कुछ दान कर देंगे तो ये पवित्र हो जाएगी। परंतु सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता। मनुष्य जो करता है उसे उससे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। मनुष्य चाहे दान करे, चाहे कुछ भी करे, परंतु उसे अपने हर कर्म का हिसाब देना पड़ता है। कोई भी समय ऐसा नहीं है जो उचित हो। एक सुनार का दृष्टांत है। एक सुनार बीमारी के कारण शैया पर पड़ा हुआ था। कई महीनों से वह बाजार नहीं जा रहा था। उसे सोना और सोने के बाजार भाव का ही विचार आता रहता। अंतकाल आया, बुखार चढ़ता। जब वह डॉक्टर के पास गया तो उसने देखा उसका बुखार 104 डिग्री है। सुनार ने समझा कि सोने का भाव बताया है। वह अपने पुत्र से कहने लगा, बेच दे बेच दे, हमने 80 के भाव में लिया था, आज 104 है, 105 है।
अब 105 हुआ तो बेच दे। ऐसा बोलते बोलते ही वह मर गया। उसे ये भी ज्ञात न हुआ कि वह सोने के भाव के नहीं, उसके बुखार के बारे में बात कर रहे हैं। सुनार का सारा जीवन सोना खरीदने बेचने में ही निकल गया, सो अंत समय उसकी वृत्ति भी उसी में लगी रही। अब कहाँ रहे प्रभु और कहाँ रही प्रभु की भक्ति। इसलिए कहते हैं, जितनी भी धन संपत्ति आपने इकट्ठी की है, जितना भी रुपया पैसा आपने कमाया है, अगर वह आपने भोगा नहीं तो फिर क्या। कुछ लोग इतना सुंदर घर बनाते हैं, परंतु जब घर बन तैयार होता है तो उन्हें उसमें रहने की भी क्षमता नहीं रहती। ऐसे मनुष्य को ये सोचना चाहिए, कहीं उसकी कमाई पाप की तो नहीं है, कहीं उसने धन अधर्म से तो नहीं कमाया, कहीं उसने धन झूठ बोल के तो नहीं कमाया। याद रखना, जब हम किसी का बुरा करते हैं, कभी ना कभी उसके मन से निकली हमें बुरा हमारे साथ भी बुरा करने पर मजबूर कर देती है। मनुष्य का अधिकतर समय निद्रा में ही चला जाता है। वह ये भूल जाता है, कुछ समय खाता है पीता है, कुछ समय काम करता है और कुछ समय अपने बच्चों के साथ बिताता है। वह ये भूल जाता है कि इसमें से ईश्वर भक्ति का तो उसने कोई समय निकाला ही नहीं। राजन, जो समय चल रहा है उसकी चिंता ना करो, अपितु ये सोचो कि ये जो 7 दिन का तुम्हें समय मिला है, यही शेष है। इसी में तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति करनी है। जगत में विकार और पाप तो बढ़ते ही रहते हैं। काल मनुष्य को धक्का दे, ऐसा संभव नहीं है। हे राजन, मानव जीवन का अंतिम परीक्षा मृत्यु है। मनुष्य की प्रतिक्षण मृत्यु होती रहती है। जो प्रत्येक क्षण को सुधारता है, उसकी मृत्यु सुधरती है। प्रत्येक क्षण को ईश्वर भक्ति में लगाना चाहिए। सुखदेव जी ये नहीं कहते तुम अपना कार्य छोड़ दो, तुम अपना काम मत करो, तुम अपने बच्चों को समय मत दो, तुम ग्रस्त जीवन मत जियो। वह ये कहते हैं, जो भी क्षण तुम्हें मिले हैं इन्हें ईमानदारी से जियो, अन्यथा जीवन निद्रा दोनों परिजन और कुटुंब के परिपालन के लिए ही रह जाएगा। आज तुम बच्चों के लिए जी रहे हो, परंतु याद रखना, यही बच्चे तुम्हारे अंत समय में तुम्हारा जीवन नहीं सुधार सकते। अगर वह कोई सुधार सकता है तो स्वयं ईश्वर है। आज अगर बच्चों के लिए तुम पाप की कमाई लाते हो, तो कल को ये बच्चे भी तुम्हें नहीं बचा सकते। एक बूढ़ा बीमार हो गया, उसका सारा जीवन द्रव्य आदि के पीछे बीता। अंत काल जब नजदीक आया तो पुत्र ने पिताजी से कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा का जप कीजिए। परंतु उस बूढ़े के मुख से ये शब्द निकलते ही नहीं थे। परंतु पुत्र बहुत संस्कारी था, वो चाहता था कि मेरे पिता की जब मृत्यु हो तो अंत समय इन्हें स्वयं श्री कृष्ण लेने आए। परंतु पिता ऐसा नहीं था, क्योंकि पिता ने तो सारा जीवन अपने काम धंधे में ही निभा दिया था। वह बूढ़ा मन से द्रव्य का चिंतन कर रहा था। उसकी दृष्टि आंगन में गई। उसने देखा कि आंगन में सब कुछ ऐसा ही छूट जाएगा। मेरे जाने के बाद मेरा धन भी यहीं रह जाएगा, मेरे सारे रुपए पैसे भी यहीं रह जाएंगे। मेरे जाने के बाद इन वस्तुओं की भी कोई कीमत नहीं होगी मेरे लिए। मेरे जाने के बाद ये पुत्र तो मेरा घर ही लुटा देंगे। ये तो आज भी यही बोल रहे हैं, ये तो आज भी नारायण भक्ति कर रहे हैं। परंतु वह बूढ़ा ये नहीं समझ पा रहा था कि वे ही सच्ची कमाई कर रहे हैं। उसके एक बेटे ने सोचा, अगर पिताजी भगवान का नाम नहीं बोल सकते। दूसरे ने सोचा, ये तो भगवान का नाम लेते ही नहीं, मलकियत के बारे में ही सब कुछ सोचते जा रहे हैं। कुछ धन इन्होंने जरूर छुपा रखा होगा जो ये ऐसा कर रहे हैं। पुत्रों ने डॉक्टर को बुलाकर विनती की कि पिताजी 2-4 शब्द बोल सके, ऐसा कुछ कीजिए। पुत्रों ने सोचा, हो सकता है ये जाते जाते हमें कोई ऐसा धन दे जाए जो इनका ध्यान कीर्तन भजन में नहीं अपितु धन में जा रहा है, अतः 2-4 हजार रुपए और खर्च कर डाले। पिता की बात सुनने को सभी आतुर थे। दवाई ने अपना काम किया। वह कुछ बोला, वह बछड़ा कब से झाड़ू खा रहा है और तुम देख भी नहीं रहे, ऐसा बोला, क्योंकि वहां आंगन में एक बछड़ा झाड़ू खा रहा था और सब पिता के पास बैठे थे। आप देखें, उसने बोला भी तो क्या बोला। अब ऐसे परिवार पर हम हंसेंगे नहीं तो और क्या बात करेंगे। कहते हैं, लक्ष्मी अकेली आती है परंतु जाते जाते बहुत रुला कर जाती है। इसलिए जीवन में कुछ ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए कि जब लक्ष्मी आए तो नारायण को साथ लेकर आए, क्योंकि जो लक्ष्मी नारायण के साथ आती है वह उस घर में वास करती है। परंतु वो लक्ष्मी जो नारायण के बिना आती है, वह घर का सब सुख वैभव अपने साथ ले जाती है। वह यश तो बहुत लाती है, परंतु वह कुछ समय के लिए होता है। जब ठाकुर जी आवे तभी वह लक्ष्मी बहुत सुख देती है, ये याद रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि आने वाले काल की खबर कैसे हो सकती है, परंतु अगर हम हर पल को ही अपना काल माने तो हमें उससे डरने की जरूरत ही क्या है। अगर दांत गिर जाए तो तुम क्या खाओगे, इसी प्रकार जब जीवन डल जाए तो क्या भक्ति करोगे।
प्रभु कहते हैं, ऐसा कहाँ तक चलेगा? खाने से मन की शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, परंतु काम करने से और भक्ति करने से हमारी आत्मा तृप्त होती है। मृत्यु की कई निशानियाँ बताई गई हैं। कहते हैं, अंत जब आ जाए तो अरुणिका तारा ना दिखाई दे तो मानना चाहिए कि एक वर्ष में मृत्यु होगी। स्वप्न में कीचड़ धँसता हुआ दिखाई दे तो मानो 9 माह में मृत्यु होगी। स्वप्न में कुम्हार के हाथी अर्थात गधे पर सवारी करने वाला दिखाई दे तो समझो 6 मास में मृत्यु होगी। कान में उँगली डालने पर अगर अंतर्ध्वनि सुनाई देने लगे तो भी समझो मृत्यु शीघ्र ही पास आ रही है। मृत्यु के लक्षण जानकर भयभीत नहीं होना चाहिए। ये लक्षण तो बहुत कुछ क्षण बताए गए हैं। ये लक्षण उस समय के भी हो सकते हैं जब तुम वृद्ध हो। हम किसी को भी डराना नहीं चाहते, अपितु हम बस यही समझाना चाहते हैं कि हमें हमेशा हमारी मृत्यु को याद रखना चाहिए। मृत्यु तो 7 दिनों के बाद जानकर परीक्षित ने अपना जीवन कृतार्थ किया, तो आप सब लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इस भागवत में ना हर चीज़ ना बड़े सरल तरीके से और बड़ी डिटेल में बताई गई है। सच में ना इसमें बहुत मज़ा आता है पढ़ के, ऐसे लगता है कि कोई हमें हमारी ना डेली रूटीन के एग्ज़ाम्पल्स के साथ इसे समझा रहा है। जैसे आज हमने 2-3 इसमें कहानियाँ देखी हैं, तो बस यही सब कुछ ना बहुत मज़ा देता है। भावना करो कि हर कोई हमें देख रहा है, हर कोई से भाव ये है कि हमें प्रभु देख रहे हैं। इस तरह से ममता को मत लुटाओ कि सिर्फ अपने बच्चों के हिस्से में आए, कुछ ममता प्रभु के लिए भी बचा कर रखो। संग्रह से ममता बढ़ती है, ये तो सब जानते हैं। कहते हैं एक माँ अपने बच्चे को हमेशा छुपा कर रखती है, ऐसे ही अपनी भक्ति को कई बार छुपा कर रखना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो हम सब में बांट सके। अगर कोई प्रेम करने वाला सच्चा प्रभु का भक्त हमारे पास आकर प्रभु की बातें करता है तो ऐसे मनुष्य के साथ बैठकर प्रभु की बातें अवश्य करनी चाहिए। परंतु जो कोई हमारे प्रभु के बारे में सुनना ही नहीं चाहता, अपितु जो कोई ये सोचता है कि ये क्या करते रहते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को समझाना भी मूर्खता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि सर्वशक्तिमान कृष्ण को याद करे, कृष्ण की लीलाओं का समर्पण करे, कृष्ण को कीर्तन करे, कृष्ण को ही अपने इंद्रियों में समा ले, कृष्ण को ही अपने मन में जगह दे, हर समय हर धुन में कृष्ण को याद करे। परंतु एक बात याद रखना, जब कोई तुम्हारे कृष्ण का नाम सुनना ही नहीं चाहता, तब तुम्हें उसे ये एहसास बार बार नहीं कराना चाहिए। कहते हैं जन्म में हम बहुत से पाप करते हैं, परंतु अंत समय जब हम अपने पापों के लिए भगवान से क्षमा मांग लेते हैं तो भगवान भी हमें क्षमा कर देते हैं। हमारी सारी इंद्रियों के सुख परमात्मा के साथ मिलने में ही है। शरीर संग से जो सुख स्त्री पुरुष से मिलता है, वही सुख जानवरों को भी एक दूसरे से मिलता है। अंततः मनुष्य जीवन पाकर प्रभु स्मरण में भी लीन रहना चाहिए, नहीं तो हमारे में और जानवरों में क्या अंतर है? जानवर भी आते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताकर अपने बच्चों के लिए कुछ कर चले जाते हैं। कुछ पक्षी अपने बच्चों को भोजन देते हैं, उनके लिए घोंसला बनाते हैं, अपने बच्चों को दुनिया में लाते हैं। अगर हमने भी यही किया तो फिर हमारे में और जानवर में क्या अंतर है? कहते हैं कई योनियों के पश्चात मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म पाना इतना सरल नहीं है, और जब मनुष्य जन्म में तुम्हें ईश्वर की याद सताने लगे तो ये समझना कि तुम्हारे पिछले किसी जन्म का कर्म जाग रहा है। अगर इस जन्म में तुम ईश्वर को पा लेते हो, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हो, तो तुम्हें स्वयं पर गलानी नहीं अपितु गर्व होना चाहिए। जो लोग ये नहीं समझते कि ईश्वर ही सब कुछ है, ऐसे लोगों को समझाने की चेष्टा करना भी बहुत बड़ा पाप है। एकांत में ईश्वर का भजन करो। मन को एकांत जल्दी एकाग्रित करता है। एक ईश्वर है, सबका अंत करना एकांत है। ईश्वर एक और अद्वितीय है। मन को एकाग्र करने के लिए एकांत में रहने की आवश्यकता है। गृहस्थ घर में स्वभाव नहीं रख सकता, वह फिर चाहे गीता का पाठ करे चाहे भागवत का पाठ करे। गृहस्थ आश्रम में हम ये नहीं सोच सकते कि हम प्रभु की भक्ति करेंगे, इसलिए कुछ समय अपने लिए एकांत में प्रभु के साथ अवश्य रखना चाहिए। गृहस्थ के घर में बहुत कुछ हो सकता है, परंतु भक्ति के चीजें आपको कम ही देखने को मिलेंगी। भागवत में सुखदेव जी ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो उसे बाकी चीजों से प्रेम छोड़ देना चाहिए। चाहो तो आज भी अपनी बुद्धि को, अपने तन को, अपने मन को ईश्वर भक्ति में लगाकर तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। पहले बहुत से योगी प्राणायाम करते थे, वह अपने प्राण को वश में करना जानते थे,
परंतु आज के लोग प्राणायाम का सही मतलब ही नहीं जानते। आज लोग प्राणायाम करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ना कि प्रभु से मिलने के लिए। एकांत में बैठकर प्राणायाम करो तो प्रभु मिलते हैं। कहते हैं हम अब जब अपनी सांसें बार बार अंदर को खींचते हैं और छोड़ते हैं तो वह प्रभु मिलन के लिए होनी चाहिए, परंतु लोग आजकल इसे योग का नाम देते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये सब कार्य करते हैं। शरीर को स्वस्थ रखना अच्छी बात है, क्योंकि स्वस्थ शरीर कभी भी रोगी नहीं होता, परंतु शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ हमें कुछ योग के क्षण ईश्वर के लिए भी न्यौछावर करने चाहिए। बिना भक्ति योग भी नहीं हो सकता। कहते हैं भक्त योगी से भी बहुत ऊपर का अधिकारी है। भक्त ऐसा है जो कि योगी को भी ऋषि बना सकता है, महर्षि बना सकता है। हृदय की विशालता हो तो भक्ति योगी से बहुत बड़ी है। अगर तुम्हें एक सच्चा भक्त मिले और एक सच्चा योगी मिले तो तुम किसे चुनोगे? अवश्य ही तुम्हें भक्ति भाव वाले को चुनना चाहिए। भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसे देखते ही तुम्हारे दूसरे हृदय में ये कोई जान सके कि ये भक्त है। बस अब यहीं पे विश्राम करते हैं, कल फिर से आगे चलते हैं। जय श्री कृष्णा।